कॉलेज के युवाओं की स्पेशल क्लास रेडी गो। एक सेकंड सामने से किया था कि जिस हिसाब से हमारी आज की डेट में पॉपुलेशन है और किन किन लोगों को पानी आज तक इवन आफ्टर दी इंडिपेंडेंट ऑफ 70 ईयर्स की 70 साल आज़ादी को हो गए हैं और पानी आज तक नहीं मिला है, तो क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक मिशन रखा था, इट इज़ नॉट ए स्कीम, ये एक मिशन था कि इस मिशन को 2024 तक हम लोगों ने अचीव करना है। उस मिशन को एक्वायर करने के लिए एक गाइडलाइंस जो है वो भी ड्रा की, इसमें जो एक सेटअप ड्रा किया गया कि इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसीज़ क्या हैं और किन पॉलिसीज़ पे हम इस पर काम करेंगे ताकि 2024 तक हमें हर घर नल में स्वच्छ जल मिले, हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को पानी मिले। तो उस पॉलिसीज़ के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो एक बेसिक जो फंडा रखा, बेसिक जो एक इशू था, वो हर इंडिविजुअल को 55 लीटर्स ऑफ वाटर मिलना चाहिए की क्वांटिटी होगी। और ये पानी जो होगा वो मैंने कुछ पॉलिसीज़ फ्रेम की है, तो सब डिवीज़न है जिसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर क्या थे और किन रिसोर्सेज को हम टैप करके तो इतनी सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने 42 प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपने 4 ml इसमें पानी ले लेना है। इसको साइड पे लाया सैंपल। ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन और एक्सपर्ट टीचर्स अपने अपने फील्ड के यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं बताऊं कि जहाँ तक युवाओं की बात करते हैं तो हमारे देश भारत में 25 वर्ष या 25 वर्ष से कम आयु की जो आबादी है वो देश की 50% है। यानी कि आज अगर देश की 140 करोड़ आबादी है तो इस देश में 70 करोड़ युवा हैं। 70 करोड़ युवा, समझें कि यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा, कुल यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट की जितनी आबादी है उससे ज्यादा युवा हमारे देश में, और वो युवा आप हैं और युवाओं का देश है। और ये युवाओं का देश तभी प्रगति करेगा अगर हमारा जो युवा है वो हमारा एसेट बनेगा। दो ही बातें हैं, हमारा युवा या तो हमारे लिए एसेट बन सकता है या लायबिलिटी बन सकता है। अगर ये देश का युवा हमारे देश का एसेट बन जाता है तो ये देश विश्व गुरु भारत बनेगा, उस बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और उस युवा को देश का एसेट कैसे बनाया जाएगा? उस युवा को देश का एसेट बनाया जाएगा कि वो युवा अवेकन्ड हो, वो युवा अवेयर हो, और उसी अवेकनिंग और उसी अवेयरनेस के तहत ये एक्टिविटी करवाई जा रही है जिसमें कैच द रेन का है। भारत सरकार का कहना है कि जल है तो कल है, अगर जल नहीं तो कल नहीं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश, ऐसे बहुत से शहर हैं जहां का पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब अंदाजा लगाएं, सोचें, जरा सा इमेजिनेशन करें कि ऐसा हो कि नौशहरा में आपको पता चले कि कल पानी की आखिरी बूंद रहेगी, तो क्या जीवन रह पाएगा? जीवन नहीं रह पाएगा। आपको पता है कि जितना भी वाटर रिसोर्स है उसमें जो पोर्टेबल वाटर रिसोर्स है वो बहुत कम है। संगठन भी और बाकी जितने भी हमारे us and aware us about the same. Now I would like to call on stage Mr. Mushtaq Ahmed, Functional Manager DIC Rajouri, to please come on the stage and tell us something about the self-employment schemes. Please, sir. 3, 4, 5 हम वाली काउंट कर सकते हैं। फिर सेम ऐसे 1, 2, 3, 5 सेकेंड तक हमने ऐसे वॉच करना। देन दोबारा से हमने एंगल देख लीजिए, यहाँ तक होना चाहिए।
सकते हो कि हमें क्या चाहिए। उसमें आर्ट के लिए है, कल्चर प्रोग्राम के लिए है, और क्रिकेट खेलना चाहता है कोई, उसके लिए भी है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, और बहुत सी स्कीम्स हैं जो मिशन यूथ अभी आगे बढ़ेगी और फैलाएगी, और ये ग्राउंड लेवल तक हमें स्कीम्स को पहुंचाना है। जो मिशन यूथ की स्कीम्स हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, उनमें एक मुमकिन स्कीम है जो व्हीकल स्कीम है। उसमें 10% जो है वो सब्सिडी हम ऑफिस से आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो 10% है वो व्हीकल जो मैन्युफैक्चर है वो आपको वहाँ से डिटेक्शन करेगा। तो इसमें जो है बैंक में आपने कोई गारंटर नहीं देना है, कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है, मतलब एज आप जीरो से मतलब स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को। Yes, na. So we have also given the term mother to our earth. You must have read somewhere that Mother Earth, save water, save your Mother Earth, right na? But have you ever loved? Have you ever show affection? Have you ever care? Same love to the Mother Earth as you do to your mother at home? Please think for 5 seconds and give me your answer. And answer should be correct. It should come to your heart. Yes or no? Those who says yes, please raise your hand. So, as someone has truly said, and I quote, if you feed people with some revolutionary slogans, हम इस पे डिस्कशंस तो बहुत करते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जो भी आज हमें यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू कंजर्व वाटर, हाउ टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर, उसको हमें फॉलो करना है। ये आज का प्रोग्राम जो जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया स्पेशली कॉलेज में ऑर्गेनाइज करने के लिए यही मोटिव था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है, उनको अगर हम अवेयर करेंगे तो ये अवेयरनेस हमारे पूरे नौशहरा में जाएगी। क्योंकि जो भी मैसेज आपको आज जहाँ से मिल रहा है, ये मैसेज आपके घर तक जाएगा, आपकी सोसाइटी में जाएगा, पूरा नौशहरा में जाएगा, तो नेचुरली इसका जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। ना कि सोशल इश्यूज, बल्कि आपने अपने इश्यूज की, आपकी पोस्ट एजुकेशन लाइफ कैसी हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको अवेयर किया। शुरू में आपको बताया था कि जल शक्ति अभियान देश में क्यों जो है वो लॉन्च किया गया। देखिए, कोई भी स्कीम बिना किसी रीज़न के लॉन्च नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो है वो नेशनल लेवल पर एक स्कीम लॉन्च करते हैं और सब चीफ मिनिस्टर्स उस स्टेट के या यूटी के चीफ सेक्रेटरीज को उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि ये सक्सेसफुल होना चाहिए, तो इसका एक रीज़न होता है। और इस प्रोग्राम का रीज़न ये है कि देश में पानी ख़त्म हो रहा है, और आज यहाँ पर नौशहरा में नहीं हो रहा, लेकिन कल ज़रूर होगा, कल नहीं होगा तो परसों ज़रूर होगा। तो इससे पहले ये प्रॉब्लम्स हम सबको फेस करनी पड़े, हमें आज से इसकी तैयारी करनी चाहिए। कैसे? हम इस प्रोग्राम के बाद एक आपको आईसी मटेरियल प्रोवाइड देंगे, उसमें एक आइडिया दिया गया है। देखिए, ये जो एक आज मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में नेहरू युवा केंद्र संगठन राजौरी के द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसका मेन एम जो था वो लॉन्चिंग ऑफ कैच द रेन प्रोजेक्ट जो फेज़ 2 है, उसका एक लॉन्चिंग सेरेमनी थी। एक फॉर्मली हमने यहाँ डिग्री कॉलेज नौशहरा से लॉन्च किया, और इसके बाद जो है इसका ये मेन थीम ये भी थी, कुछ अदर डिपार्टमेंट्स की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी इसको इंटीग्रेट उसमें करने की कोशिश की गई। जैसे आप जानते हैं कि कोविड की जो प्रॉब्लम है वो पूरे दुनिया में चल रही है, तो इसी रिगार्डिंग उसके बारे में भी, उसकी वैक्सीनेशन के बारे में जो है उसमें अवेयर करने के लिए जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट से भी रिसोर्स पर्सन आए थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ डीआईसी और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है उनके बारे में भी युवाओं को अवेयर किया गया। सर, सबसे बड़ी बात कि कॉलेज को ही क्यों आपने चुना ये अवेयरनेस के लिए? देखिए, कॉलेज में आपको पता है यूथ हमारा टारगेट ग्रुप होता है, तो कॉलेज में हमने इसीलिए किया ताकि यूथ जो है उस तक ये मैसेज पहुँचे। और यूथ जितना एनर्जेटिक होता है, मुझे नहीं लगता शायद कोई और ग्रुप जो है वो इतना एनर्जेटिक होता है। और यहाँ से जो एनर्जी हम एनर्जी इसको टैप करने की कोशिश करेंगे, जो भी यहाँ पे मैसेज देंगे वो पूरी सोसाइटी में जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और इससे जो है इफ़ेक्ट इसका ज़्यादा होता है। ये प्रोग्राम आपके कितने दिन चलने वाले हैं? देखिए, ये जो अवेयरनेस का जो जल शक्ति अभियान का प्रोग्राम तो हम पिछले साल दिसंबर से ही कर रहे हैं, तो इसका सेकंड फेज़ था जल शक्ति अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
की एक स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है कैच द रेन, कैसे बारिश के पानी को बचाएं, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो ये पिछले साल दिसंबर से ही चल रहा था, लेकिन आगे भी अभी ये चलता रहेगा और हर ब्लॉक में, चाहे नॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, वो हर ब्लॉक में हम करेंगे। और इसी तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हमें हमें इसका मैंडेट दिया जाता है, उसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, नेहरू युवा केंद्र के साथ जल शक्ति केंद्र राजौरी के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और ये जो कार्यक्रम किया गया, मकसद एक ही था कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है, हमारा जो युवा है, हमारा जो यूथ है, उसको एम्पावर किया जाए, उसे एमेंसिपेट किया जाए। बिकॉज ऑफ द रीज़न जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट से थे, चाहे DIC से थे, रीज़न ये की है कि इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़ और बाकी जितने भी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इन युवाओं तक पहुँच सकें, क्योंकि अगर ये युवा मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो पाएगा। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र संगठन राजौरी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और हमारे जितने नेहरू युवा केंद्र के नेशनल यूथ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया, और कॉलेज प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया, और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हमने किया। और इसी तरह के अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे, चाहे जल शक्ति के रिलेटेड हो, कैच द रेन हो, चाहे यूथ एम्पावरमेंट हो, चाहे फिट इंडिया का हो, और चाहे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हो। सारी एक्टिविटीज़ का जो सिलसिला है चलता रहेगा। यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एमेंसिपेशन के कार्यक्रम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। रूरल एरियाज़ जहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं एजुकेटेड या लिटरेट नहीं हो पाने की वजह से उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट बार बार जब आप उनको कोई चीज़ बताएंगे तो वो आपके साथ जुड़ भी जाते हैं और आपका जो है पूरी बात को वो मान भी लेते हैं, और हमारा काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट है वो करते भी हैं। और आज का प्रोग्राम जो था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ के GDC के जो हेड हैं उनकी वजह से, हमारे जो नितिन हुंगलू सर हैं, विक्रांत सर हैं, बाकी जो सारे रिसोर्स पर्सन हैं, उन सब की वजह से जो प्रोग्राम था वो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू। जो आज का ये प्रोग्राम था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो रेन वाटर कंजर्वेशन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इसके लिए जो प्रोग्राम था वो हमने GDC नौशहरा में ऑर्गेनाइज़ करवाया, और जो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। और हम सभी यूथ जो थे यहाँ पे उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये जो आगे बातें हैं हम आज के प्रोग्राम में हुई वो आगे मल्टीप्लाई करें, ताकि जो देश है वो वाटर को कंजर्व कर सके। प्रोग्राम ये हमने करा था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैच द रेन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थीम्स के ऊपर। ये हमने GDC नौशहरा में किया, जहाँ के चीफ गेस्ट हमारे यहीं के प्रिंसिपल थे जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नितिन हुंगलू सर भी यहाँ पे मौजूद थे। और ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा हमने मान सकते हैं कि ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। क्या मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के और प्रोग्राम जी बिल्कुल बिल्कुल, हम नितिन सर के साथ मिलकर जिस तरह से उनकी गाइडेंस और उनकी डायरेक्शन पे अमल कर हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे। आज का जैसा ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा था कैच द रेन। हमें पता है कि रूरल एरियाज़ में, इवन आई ऑल्सो बिलोंग टू अ रूरल एरिया, आई नो कि कितनी स्कार्सिटी आती है हमें पानी की। इवन ये हम लोगों के लिए जो मैक्सिमम यहाँ नौशहरा ब्लॉक के लोग हैं, ये भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ऐसी अप्रोप्रिएट प्रोग्राम था जिसके माध्यम से हम इन्हें ये बता सकते थे कि कैसे हमें अपना रेन वाटर जो है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। बेसिकली जब भी पानी आता है तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम पानी सेव करके उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर इसके अलावा कोविड-19 पे भी था कि कैसे अवेयर करना, कैसे खुद को हमें प्रोटेक्ट करना, अपने सराउंडिंग्स को अवेयर करना। एंड मोर ओवर यहाँ मैक्सिमम यूथ था जिसने जो ये इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी करेगा, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को जो इतने लिटरेट नहीं हैं कि वो मतलब किसी और माध्यम से इस नॉलेज को गेन कर सकें। सो आई थिंक ये प्रोग्राम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू जिस तरह से पानी की शॉर्टेज रहती है और इस तरह के प्रोग्राम से कैच द रेन है, तो क्या मानते हैं कि गांव में इससे पानी की जो कमी है वो कितनी जो है फुलफिल होगी? मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% होगी, बट अप्रॉक्सीमेटली 65% तक ये चीज़ जो है ये वर्क करेगी। बिकॉज मैं मानती हूँ कि मैंने खुद ये मेथड जो है अडॉप्ट किए हैं अपनी फैमिली में भी, क्योंकि बेशक हमारे पास वहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी है, बट पानी एक बहुत ही मेजर समस्या है हमारी। वहाँ इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी है, और हम ये स्कार्सिटी कैसे भरते हैं? बस ये रेन वाटर से ही तो भरते हैं। बाकी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हम आजकल भी हैंडपम्प वगैरह से ला सकते हैं, बट अदरवाइज़ रेन वाटर ही है हमारा मेन मेथड।